में तो अभी टाइम, उससे पहले ये अभी जैसे ही आ गया मई चल रहा है ना, ठीक है, वो उसी तरफ आ रहे हैं ना ऐसा वो आपको सीक्वेंस आ रहे हैं। तरतीब मिल जाएगी वो दरमियान में वो भी फर्स्ट हो गया हमारा सरसों, सेकंड जो है वो ऑरेंज। इसका सीजन कौन से मंथ में? अप्रैल का। अप्रैल। ऑरेंज का ना? जी जी। सिट्रस का अप्रैल का सीज़न है और मई के सीज़न में फुलाई में भी फुलाई है। मई का सीज़न सिट्रस के फ़ौरन बाद फुलाई आ जाती है, वो अप्रैल, वो भी यहीं से ही मिलेगी। फुलाई निकाला ना हमने इसमें। सिट्रस मार्च का है। अच्छा, सिट्रस मार्च है और फुलाई अप्रैल और मई में निकालते हैं। अप्रैल में शुरू होता है और मई में निकालते हैं। अच्छा, ये हम जैसे मई में जो है जी। पूरा महीना सीजन रहता है किसका? फुलाई का? फुलाई का, ये किसी भी चीज़ का। सिट्रस आपका 20 से 25 दिन रहेगा। 20 से 25 दिन में हम कितनी बार ये उसकी हार्वेस्ट कर सकते हैं। हमेशा शहद को जो हार्वेस्ट किया जाता है वो एक ही दफ़ा करना चाहिए। अच्छा, अगर आपके पास सिंगल बॉक्सेस हैं, भर गए हैं, वही यही तो मैं कहता हूँ कि सिंगल के मैं तो बिल्कुल टोटली खिलाफ हूँ। आपके डब्बे भरे हुए हैं ना, तो थोड़ा सा मैं इसको आपको समझाता हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर सिंगल बॉक्स है ना, उसके अंदर 5-6 छत्ते तो आपके बच्चों वाले पड़े हुए हैं, ठीक है, बाकी 4 छत्ते आपके पास बच गए। 4 छत्तों में एक छत्ते के ऊपर आप यूँ समझने के पोलन पड़ा हुआ है, बाकी आपके पास रह गए 3 छत्ते, या चलो 4 छत्ते बाकी रह गए। बाज़ का फ़्लो ऐसा शुरू होता है कि एकदम से मक्खियाँ एक दिन में वो छत्ते सारे भर देती हैं। अब अगर उस शहद को आप निकालते हैं, क्योंकि मक्खी के पास जगह नहीं है, बच्चे भी पड़े हुए हैं, शहद भी पड़ा हुआ है। अब मक्खियाँ क्या करेंगी कि शहद को भरने के लिए, चूँकि सीज़न शुरू हो चुका है, तो जिस सेल से मक्खी तैयार होकर निकलेगी, मलका के अंडे देने से पहले मक्खियाँ वहाँ शहद भरने। अगर ये चीज़ होती है तो फिर मक्खियों की पॉपुलेशन कम होना शुरू हो जाएगी। शहद अगर आप निकालते हैं तो शहद कच्चा है, पक्का नहीं है। अगर उसको पकाने के लिए रखते हैं तो पीछे सीज़न जो है ना आपका ज़ाया होगा। मक्खी यहाँ आपको नहीं काटेगी, ये आप याद रखना कि मक्खी आपको यहाँ नहीं काटेगी। ठीक। डब्बे के पास जाएंगे, वो आप ऑपरेट कर रहे होंगे, तब मक्खी फिर भी उस वक्त आपको काटेगी जब मक्खी आपके हाथ के नीचे आ रही है, दब गई है, उस वक्त काटेगी। यहाँ इसका दम भी होता है कोई? लगे जी, दम नहीं, मक्खी को लड़ाना चाहिए। अच्छा, एक तो आपकी जिल्द की बीमारियाँ ख़त्म होंगी। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ जी। दूसरा ये है कि मक्खी का अगर आप काम कर रहे हैं ना, तो फिर आपने खौफ को ख़त्म करना होगा। ठीक। जिस बंदे के अंदर से खौफ की लहरें निकल रही होती हैं, मक्खी काटती उसी को ही है। सेंस कर लेती मक्खी और कुत्ता इन चीज़ों को जो है ना महसूस करते हैं कि इसके अंदर से खौफ की लहरें निकल रही हैं, तो खौफ को ख़त्म कर रहे हैं। खौफ उस वक्त तक बंदे के अंदर रहता है जब तक मक्खी काट ना ले। जी। बंदे को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता है कि काटने से कितनी तकलीफ होगी। ठीक है, जब एक दफ़ा काट लेती है तो बंदा कहता है बस वो इतना ही से मसला था, हम तो ऐसे ही डर रहे थे। अब पहली दफ़ा काटेगी, 2, 3, 4 दफ़ा काटेगी तो उस वक्त थोड़ी सी तकलीफ होगी, स्वेलिंग भी होगी, लेकिन वो जो जहर आपके अंदर चला गया ना, अब वो आपके अंदर इम्यूनिटी बनना शुरू हो गई है। ठीक है। उसके बाद के जो पीरियड आएगा, मक्खियाँ जब आपको काटती रहेंगी, फिर ना तो स्वेलिंग होगी ना आपको तकलीफ होगी। जस्ट इतना ही जैसे मच्छर ने थोड़ा सा काट लिया, अब मच्छर जो आपको काटेगा वो आपको तकलीफ ज़्यादा, आधे घंटे तक आप उसकी खारिश करते रहेंगे, वो ज़्यादा तकलीफ देगा। अच्छा, ठीक। मक्खी काटेगी, सिर्फ 20 सेकंड के लिए आपको महसूस होगा मक्खी ने काटा था, उसके बाद आप भूल जाएंगे कि मक्खी ने काटा भी था या नहीं, तो स्वेलिंग भी नहीं होगी, तो फिर ये सारा निज़ाम जो है ये हो जाएगा। उसके बाद फुलाई के बाद फिर क्या? मई पे थे हम, मई में, अप्रैल टू मई। हाँ, मई में हमने निकाल लिया शायद इसका फुलाई का। जून, जुलाई, अगस्त, ये अभी पोली आई हुई है, पोली से भी शहद मिलता है। ये पोली, ये सारे जितने कांटे हैं ना, इसके ऊपर मक्खी पता नहीं क्यों नहीं काम कर रही, या तो बारिशें नहीं हुई हैं, इसके अंदर नेक्टर नहीं है। जी जी, जैसा ही वरना जितनी पोली है ना, इसका तो शायद आपके पास छत्ते भरे हुए होने चाहिए थे। पोली सिर्फ इधर नहीं है ना, बाहर भी हम देख के आए, विजिट में करता आया हूँ। अच्छा, सारा ये पोली का सी क्या है? जून, जुलाई, ये अगस्त? हाँ, जून का महीना है ना, जून। अभी मई सेंटर में है ना, मई के वस्त में फुलाई के फ़ौरन बाद जो है ना, फुलाई के बाद वस्त मई से लेकर ठीक है वस्त जून तक आप यूँ समझने के पोली से आपको सपोर्ट मिलती है। अगर शहद ना भी निकाले ना, कुछ थोड़ा बहुत इतना हो कि मक्खी का अपना गुजारा चल जाए, आपको फीड ना कराना पड़े।
अच्छा, बेरी के सीज़न के लिए ये वाली जो बूटी है ना, सफ़ेद वाली जो फूल नज़र आ रहे हैं, ये बेरी में नुकसान करती है बेरी का। उस वक्त जब इसके ऊपर फूल आते हैं, मक्खी इसके ऊपर काम करती है, तो फिर बेरी के शहद में इसका जब शहद शामिल होता है तो बेरी का शहद जमना शुरू हो जाता है। उसके बाद सर ऑफ सीज़न है, जून जुलाई अगस्त। जून जुलाई अगस्त। इसमें ऑफ सीज़न में जो है हमको इसकी क्या केयर करनी है और किस तरह फिर आपने आर्टिफिशियल इसकी फीड करानी है। डब्बों को आपने कम से कम खोलना है, क्योंकि बाहर से कुछ नहीं आ रहा, मक्खी बिल्कुल वेली बैठी हुई है। अब जब आप डब्बा खोलेंगे, दूसरे डब्बे की मक्खियाँ अगर आएंगी, वो देखेंगी कि इधर शहद पड़ा हुआ है, आपने फीड तो कराई होगी ना। अब वो फीड जब वहाँ से ले लेंगी तो अपने डब्बे में लेके जाएंगी, वो मक्खियाँ उसको अपनी मक्खियों को सैंपल चेक कराएंगी कि ये सैंपल है और वो डब्बा पड़ा हुआ है। उधर से अटैक आएगा, यहाँ से मान लीजिए मक्खियाँ लड़ाई करती हैं आपस में, और लड़ाई करती हैं, अटैक वाली भी मरेंगी। ये कॉलोनी टू कॉलोनी होती है या आपस में एक ही कॉलोनी की आपस में जो है? नहीं, एक कॉलोनी नहीं, कॉलोनी टू कॉलोनी होती है। कोई भी कॉलोनी उठ के जो है ना आगे रॉबिंग करना शुरू कर देगी। ठीक। अब दोनों तरफ से लड़ाई में डिफेंस वाली भी मरेंगी, सही, ऑफेंस वाली भी जाएंगी। तो आपके 2 डब्बे ख़त्म हो जाएंगे। ओह, ऐसे सिचुएशन अगर हो तो फिर ये घास लंबी काट के ना, जिस कॉलोनी के समझ रहे हैं कि रश बन रहा है, तो आगे जो है ना ऐसे करके खड़ी करते हैं, ठीक है, ताकि जो अटैक वाली मक्खियाँ हैं वो एकदम से जो है ना डब्बे के अंदर ना जा सकें, ठीक, उनको एक दिफाई समझो दीवार बन जाएगी उसके आगे। अगर बार बार उसी डब्बे की रॉबिंग होती है, फिर उस डब्बे को उठा के फिर दूर ले जाए, फिर 3 किलोमीटर दूर ले जाना होगा ताकि उसकी रॉबिंग रुक जाए और आपका डब्बा बच जाए। तो कम से कम डब्बे खोलने हैं। जब आप देखते हैं कि वैसे तो मैनेजमेंट होती है एकदम से सारी, आपने मैनेजमेंट 50 डब्बे हैं, ये 2 दिनों में जो है ना मैनेजमेंट इनकी मुकम्मल करनी है, हफ्ते के बाद। तो अभी चूँकि सिचुएशन यहाँ पे ऐसी बनी हुई है कि अभी कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं है मलका की, जिसको मैं कहूँगा। एक तो डे 1 से जो मलका आई हैं उसका कोई पता नहीं है। अगर प्रॉपर कोई बंदा ट्रेंड होता ना और मक्खियों की रिक्वायरमेंट के मुताबिक इनको चलाता, बॉक्स भर गए हैं उसके ऊपर चैम्बर लगा देते, फिर हम देखते कि मक्खियों ने कितना ब्रूड इकट्ठा किया हुआ है। जो सबसे ज़्यादा ब्रूड वाली मक्खी है, कॉलोनी है, उसको फिर आपने पूरा साल ऑब्ज़र्व करना है, उसी हिसाब से आपने उसको लेके चलना है, कितना शहद इकट्ठा करना है, उसका हाइजेनिक बिहेवियर क्या है। तो उसमें फिर जो है ना उसकी ब्रीड आगे बढ़ानी है, उससे फिर मसनूई तरीके से मलका तैयार करनी है। आजकल तो चाइना की किट आ गई है, उससे पहले जो है ना हम हाथ से ग्राफ्टिंग करते थे, फिर वो उस कॉलोनी जैसी, उस मलका जैसी हमने सारी मलका तैयार कर ली है पूरे फार्म के लिए। वो मलका जब मेट हो जाती हैं उनके फिर अलग छोटे छोटे इतने बॉक्सेस होते हैं, उसके अंदर मलका को बेटिंग के लिए रखें, बेटिंग यार्ड अलहदा बनना होता है। वो मक्खी उधर पड़ी है तो बेटिंग यार्ड इधर लगा हुआ होगा, दूर होना चाहिए मक्खी से। उसकी वजह ये है कि निखट्टू हर किस्म का मौजूद है वहाँ पे। सही, वहाँ कमज़ोर भी निखट्टू मौजूद है, बूढ़ा निखट्टू भी मौजूद है, और बीमार निखट्टू भी मौजूद है। ठीक। तो दूर होने की वजह से ये फ़ायदा होगा कि सेहतमंद निखट्टू जो है ना वो मलका तक पहुँचेगा। मलका जब बेटिंग के लिए बाहर निकलेगी ना, वो फिर निखट्टू हवा में मौजूद होते हैं, सही, वो फिर उसके पीछे जाते हैं। ठीक। तो जो सेहतमंद निखट्टू होते हैं वो जब उसके साथ मिलाप करते हैं और वो मलका जब आपकी तैयार होके आती है ना, तो वो फिर बहुत ज़बरदस्त मलका होती है। ऐसी मलका फिर जो आपके पास एक क्वीन बैंक मौजूद है, जब सारी मलका अंडे पे आ जाती हैं तो आपने वो सारी मलका जो है ना ख़त्म कर देनी है उधर से निकाल के। 24 घंटे उनको जब गुजर जाएंगे, क्वीन लेस रहेंगी कॉलोनियाँ, फिर इन मलका को आपने केज में डाल के बॉक्सेस के अंदर डाल देना है। ठीक। 24 घंटे फिर ये उस बॉक्स के अंदर रहेंगी। तो ये होगा कि जब आप 24 घंटे के बाद उसको आज़ाद करेंगे, इसने अंडे रोके होंगे, फ़ौरन जो है ना वो अंडे देना शुरू कर देगी।
तो मक्खियाँ उसको एक्सेप्ट कर लेंगी बाहर से 24 घंटे बाद उसको नेट से निकालना है। निकालना है। सही। तो केज इधर पड़े थे, मैंने देखे थे, हाँ, वो है छोटे केज। प्लास्टिक वाले। तो उससे फिर मलका जो है ना अंडे देना शुरू कर देती है और आपकी कॉलोनियाँ रेगुलर हो गई सिर्फ 48 घंटे के वक्फे के बाद। अब मक्खी की तादाद मज़ीद अगर बढ़ गई है, मक्खियाँ यानी कि मलका जो है ना वो यंग हैं, अंडे उन्होंने धड़ाधड़ भरने शुरू कर दिया, आपका फॉर्म जो है एकदम से प्लास्टिक किस्म का बन गया, उसको डबल कर दें। 15 फ्रेम पे अगर मक्खी जाती है तो फिर आप उसमें से सिपलेट लेना शुरू कर दें। आपकी मेन कॉलोनी भी मुतासर ना हो, उसकी पॉपुलेशन भी मेंटेन रहे, और जो एक्स्ट्रा है ना उसको आप निकाल के उसकी आप जब क्या कहते हैं सिपलेट लेंगे, उसके अंदर मलका नहीं होगी। मलका इधर आपके पास एक्स्ट्रा पड़ी हुई हैं, 24 घंटे उनको क्वीनलेस रखना है और 24 घंटे के बाद उधर से मलका निकाल कर उनको दे दी। वो कॉलोनियाँ भी आपकी उसी वक्त रेगुलर हो गई। नीचे वाली बॉक्स से निकाल के ऊपर रखना। नहीं, इधर आपका क्वीन बैंक है, क्वीन बैंक अलग से बना हुआ है आपका। जो हमने ग्राफ्टिंग लगाई थी ना, हमने क्वीनें इतनी तैयार करानी है कि इनके ऊपर भी पूरी हो जाएं और इतनी ही आपके पास मज़ीद फालतू पड़ी होनी चाहिए, ताकि हम एक बॉक्स से जब हम एक नया डब्बा बना रहे हैं तो उसको भी हमने मलका प्रोवाइड करनी है। अब आम जो ट्रेडिशनल चल रहा है वो ये है कि उधर से ही बॉक्स से जो है ना मक्खी निकाली और मलका उधर ही तैयार कराते हैं। एक तो उसका नुकसान ये है कि मैं आम मिसाल देता हूँ कि एक भैंस अगर 5 किलो दूध देती है तो उसकी आगे जो नस्ल है ना वो सारी 5 किलो ही दूध देती रहेगी, जितनी नस्ल चलती रहेगी। और एक भैंस 20 किलो दूध देने वाली है तो उसकी नस्ल जो है ना अच्छी नस्ल है तो उसकी नस्ल जो भी आगे बढ़ेगी वो 20 किलो होगी। तो हमने फोकस रखना है 20 किलो वाली भैंस के ऊपर। बिल्कुल यही तरीका इसका भी यही है कि जिसमें यानी कि जो मलका 15 फ्रेम जिसके अंडे पड़े हुए हैं, बच्चे पड़े हुए हैं, तो उसकी ब्रीड हमने आगे बढ़ानी है और ताकि सारा फार्म जो है ना आपका एक जैसा हो जाए। ठीक। अब एक डब्बे से एक डब्बा जब आप बना रहे हैं, और पुराना तरीक़ाकार बता रहा हूँ जिस तरह लोग आम बनाते हैं, तो वही मलका होती है जो कारकर्दगी पहले डब्बे की थी, वही कारकर्दगी इस डब्बे की भी वही होगी। तो इस तरह कभी भी फार्म तरक्की नहीं कर सकता है। ठीक। उनमें से कोई एक आध डब्बा ऐसा है जिसकी मलका बहुत अच्छी है। ये सारा काम मतलब जो क्वीन बैंक होगा जहाँ हम ग्राफ्टिंग करेंगे, ये वहाँ वो हमने वाली ऐसा नस्ल, तैयार करनी है। वो वाली मलका हमने दे देनी है, जी। तो आपका सारा फार्म जो है वो बहुत अच्छा होगा। आप क्वीन एक्सक्लूडर लोग अक्सर लगाते हैं कि जी ऊपर मलका जाती है, ऊपर भी जाके अंडे दे देती है, तो जब हम शहद निकालते हैं तो वो जो है ना लार्वे पड़े हुए होते हैं। मैं क्वीन एक्सक्लूडर के भी बिल्कुल खिलाफ। यार मलका अंडे जाके ऊपर देती है तो दे देते, कम से कम आपको ये तो पता चले कि यार पाकिस्तान की आपके पास सबसे अच्छी मलका मौजूद है। ठीक। अगर आप पॉपुलेशन को रोक रहे हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके पास मलका किस किस्म की किस नस्ल की है। आपने उसको महदूद कर दिया नीचे वाले बस डब्बे वहीं पे, तक है, बस पता ही नहीं चलेगा। उसको खोल के अंडे देने दें, अगर बढ़ती है तीसरे चैम्बर लगा दें यार, चौथा चैम्बर लगा दें, जाने दें। ठीक। एक क्वालिटी आपको पता चल जाए ठीक। मलका की, उसकी फिर आपने आगे ब्रीड बढ़ानी है। तो इस तरह करके फार्म जो है ना, फिर ये अभी फार्म ये डब्बे आपके पड़े हुए हैं, ये भी अफगानी डब्बे हैं। जब बेहतरी की तरफ आ जाएं, कोई एक प्रॉपर लड़का ऐसा रखें जो कम से कम जिसने मैट्रिक की हो और जो चार्ट बना के मतलब हाँ उसको फिर हम सिखाएं, वो जो है ना बाकायदा उसकी मैनेजमेंट करे प्रॉपर, और वो बिल्कुल रहा हो बच्चा, उसने मक्खियों पे पहले काम ना किया हो, फिर वो हमारी बात सीखेगा। अगर वो उसने पहले काम किया हुआ है तो ये इंसानी फितरत है कि जो किसी के जहन में पहले बात डाल दी जाती है ना, वो उसके अंदर रास्ते हो जाती है, वो उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो आजकल तो आपको पता है कि रोज़ तजर्बे हो रहे हैं शहद की मक्खियों के ऊपर, रोज़ इतने लिटरेचर लिखा जा रहा है। ठीक। तो नए से नए तजर्बे हो रहे हैं, बहुत फ़ायदा हो रहा है। लोकेशन अच्छी है। ठीक। इस पे एक जगह पे बैठ के जो है ना 3-4 किस्म का शहद लिया जा सकता है, उस हिसाब से तो जब ठीक है बेरी के अलावा। बेरी के अलावा। लेकिन अगर आप बेरी भी लगा देते हैं ना
तो इतना दूर नहीं, 2-3-4 साल के बाद जो है ना बेरी के दूसरे साल भी बेरी, अगर बेरी एक फॉर एग्जांपल लगाते भी हैं तो कितनी होनी चाहिए, कितने उसमें होनी चाहिए? मैं आपको नंबर दे देता हूँ आफ्ताब साहब का। मेरे ख्याल में 10 दरख्त जो है ना 1-2 कॉलोनियों के लिए काफ़ी हैं। अच्छा ठीक है। तो बेरी के दरख्त वो नर्सरी तैयार भी करते हैं, वो बीज भी देते हैं। पहले तो वो फी सबीलिल्लाह काम कर रहे थे। मैंने उनसे कहा कि भाई मुफ्त में आपसे लोग ले लेंगे, सही है, मुफ्त की चीज़ की कभी भी कदर नहीं होती है। सही है। आप जो है ना चेक एंड बैलेंस भी रखें उसके ऊपर, किसने कहाँ पे लगाई है। वो हो सकता है आके यहाँ के लगा के भी दे दें आपको। और बेर भी उन्होंने वो वाली कलेक्ट की हुई है बीज जो सबसे आला क्वालिटी का खुशबूदार। हाँ जो देसी बेरी जो होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, उसके शहद की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, तो जिनकी एक्सपोर्ट क्वालिटी का शहद है। तो वो कम से कम आप जो है ना 100 बॉक्सेस हो, 400-500 आपके जो है ना दरख्त लगे हुए होने चाहिए। अच्छा, ये लैंग्वेज वगैरह का जो ये ब्लैक फॉरेस्ट आता है, जी जी, ये बेसिकली क्या मतलब कौन से ट्रीज होते हैं या कौन से ऐसे फ्लावर्स होते हैं जहाँ पे जो है ना ये तो उनके अपने इलाके अपने इलाके हैं। अपने इलाके के हैं, वो यहाँ तो नहीं है। ब्लैक बेरी नहीं, ब्लैक फॉरेस्ट के नाम से आता है। अच्छा होता ही डार्क ब्लैक कलर का ही है। अच्छा, हम नॉर्मल गोल्डन से भी ऊपर जाता है वो ब्लैक काला कलर शहद का होता है। तो ब्लैक फॉरेस्ट शायद वो कोई अफ्रीका वगैरह की तरफ से कहीं होता हो या वही अमेज़न की तरफ कहीं हो सकता है इस किस्म के कुछ हाँ। पौधे हों, कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो क्या होता है। बेशुमार किस्म के शहद हैं दुनिया में, जी हाँ, जी मुख्तलिफ किस्म के। हमारे अपने मुल्क में 28 किस्म के शहद हैं। अच्छा, ये जो सफ़ेदा है जी, जी। मामूली, तो इसका जो हनी शहद जो है इसमें ये कॉनिफर टाइप टेस्ट आता है इसका अपना जो एक ख़ास इसका जो एक समझ लें कि एक जो एरोमा aroma है, है, जी जी, एरोमा है, वो एरोमा आता है इसमें इसके हनी के अंदर। अरोमा तो है इसका। हाँ आपको गर्मियों में इसका इतना अच्छा नहीं लगेगा, ठीक। टेस्ट इतना अच्छा नहीं ठीक। लगेगा। या आप गर्मियों में अगर उसको फ्रिज में रख देते हैं सही, फिर आप खाएं, फिर आपको बहुत मज़ा देगा। मदद देगा। और सर्दियों में भी अच्छा जायका है, लेकिन ऐसे जो है ना इतना अच्छा नहीं लगता। लेकिन शहद इसका बहुत अच्छा होता है, घना शहद होता है। अब वो सफ़ेदा बहुत भरपूर है फूलों से ना, वो वाइट हुआ है बिल्कुल। इस वैरायटी को जो है ना आपने आगे बढ़ाना है। इसके नीचे जो पौधे बने ना, उन पौधों को आपने ये इस साइड पे जो वाइट नज़र आ रहे हैं सफ़ेद, ये 3 हैं, और हाँ, इस साइड पे जो पहला है ना उसके ऊपर बहुत फूल हैं, इधर से नज़र आ रहे हैं फूल। जी हाँ। अब ये भी सफ़ेदे हैं, उतनी हैं, लेकिन उनके इनकी बहुत सारी नस्लें हैं सफ़ेदे की भी, जिनके ऊपर ज़्यादा फूल आए आप उनकी नस्ल से बढ़ाएं। अच्छा, अभी हम कहाँ पर थे? हाँ, तो हो गया ना complete बेरी season नहीं, अपना? अभी तो बेरी तक हो गया ना, बेरी तक हो गया। हाँ, अभी ऑफ सीजन बेरी के ऑफ बाद सीजन फिर सरसों शुरू हो जाता है। ऑफ सीजन पे हमने डाइट का जो हाँ। करना है वो उसका भी मुझे थोड़ा 10 दिन के बाद आपने 1 किलो चीनी, और चीनी इस तरह बना, एक बक्स को यानी कि किलो चीनी आपने 10 दिन के बाद देनी है ऑफ सीजन में। एक बर्तन लेके, आपके पास कितने 50 कर लें? 10 kg एक बॉक्स के लिए। नहीं, हफ्ता 10 दिन के बाद ठीक है। 1 किलो चीनी एक बॉक्स के लिए, ठीक है। मतलब है कि आपके पास अभी 50 बॉक्सेज है ना, तो 1 बोरी चीनी 50 किलो की होती है ना, 1 बोरी चीनी का आपने शुगर सिरप बनाना है। वो इस तरह के बड़े पतीले में रख के बोरी आप उलट दें, उसको जो है ना आपने मेल्ट करना है उसको। पहले बराबर कर देनी है उसकी सतह। उधर आप पेंसिल से निशान लगा दें या उंगली रख दें, उसके अंदर पाइप से पानी डालें, चीनी एकदम से बैठ जाएगी। ठीक। पानी को उस सतह पे आने देना है या उंगली का निशान। जहाँ यानी कि चीनी की सतह थी। ठीक है। ये 1 by 1 का फार्मूला इसको ठीक कहते हैं। इसको आपने अच्छी तरह यानी कि उसमें मिक्स करना है। ठीक है। एंड पे जाके चीनी थोड़ा मुश्किल पैदा करेगी, क्योंकि उसकी कैपेसिटी जिसको कहते हैं ना मिक्स होने की, वो खत्म हो हाँ, जाती है। सेचुरेशन जो है उसकी वो एक हद तक हो थोड़ा जाती सा है। बेशक उसको गर्म कर लें, या ठीक। पहले से ही गर्म पानी के ठीक। अंदर उसको डाल दें। ठीक। वो जब मेल्ट हो जाए और पानी यानी कि नॉर्मल हो जाए, जी हाँ। उस वक्त आपने इनको फीड कराना है।
अब आपके पास फीडर भी नहीं है मेरे ख्याल में। लगे हुए फीडर फीडर लगे है लगे हुए, हुए। प्लास्टिक वाले फीडर हैं, नहीं, दूसरा कपड़ा कपड़े वाला। वाले अच्छा कपड़े वाले ये फीडर हैं। सॉरी, ठीक है। ये जो सिरप है ये थोड़ा सा वार्म हो जब हम इसको फीड कराएं। नहीं इन दिनों में तो Normal नॉर्मल, temperature लेकिन इन दिनों में। सर्दियों सर्दियों में सर्दियों में वार्म Warm, ठीक। वार्म होना चाहिए, वरना मक्खी का पेट बड़ा सख्त हो जाता है अच्छा। और वो उसके लिए जो ना मसला बनता है। कपड़े के फीडर में बाबा जी कितना, आधा किलो फीड आ जाती है? फिर आप थोड़ी बनाए, 50 किलो की बजाय ना फिर 25 किलो बनाए। वो छोटा फीडर होता है ना। हाँ हमारे पास जो फीडर होते हैं ना, हाँ वो फीडर ऊपर लगता है पूरे डब्बे के ऊपर, जिस तरह ट्रे होती है ना वो पूरी उसके ऊपर। हाँ हाँ। वो पता नहीं आपने देखे हैं या नहीं। लकड़ वाले या दूसरा प्लास्टिक वाले? लकड़ वाले। लकड़ वाला भी है इसके अंदर है। वो फ्रेम फीडर है या टॉप फीडर है? नहीं, फ्रेम फीडर। फ्रेम फीडर है। अच्छा हाँ। ठीक है, सही है, ठीक है। अच्छा ये पर डे जो आपने वो 10 दिन का 1 kg बताया, एक पर बॉक्स? हाँ हाँ, 10 दिन के बाद पर बॉक्स? हाँ जी। और हर वक्त हर बॉक्स के पास कम से कम 2 छत्ते शहद, 2 छत्ते खुराक मौजूद होनी चाहिए। ये हर वक्त की है। इसके अलावा जो है ना आप जितनी दे सकते हैं, ज़्यादा दे सकते हैं, मक्खी तो खाती जाएगी, लेकिन ये है कि वो वापस मिनिमम ये होनी चाहिए। मिनिमम ये है। मक्खी अगर आ जाती है उसको हाथ नहीं मारना, हाथ मारने से मक्खी अग्रेसिव होगी, वो फिर उसको हाथ मारे तो अपने वो दुश्मन ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है ना, बिल्कुल ऐसे और ही फिर मुँह के ऊपर जाते हैं, वापस जाती नहीं जब एक दफ़ा है। ऐसे ही। उसको इस तरह करो वापस चली जाएगी। ऐसे ही। अगर इस तरह किया हाँ, फिर वो बिल्कुल नहीं ऐसे वापस ही। जाती। अच्छा वैसे भी पता चल रहा होता है, हाथ हिल रहा होता है तो हाथों पे आके काट लेते हैं। हाँ। तो मतलब उसके सामने movement नहीं हिलती होना हुई चीज़ चाहिए, जो है ना हाँ। वो उसको, हाँ जी कोई अलार्म जनरेट होता होगा इनके यहाँ कि बिल्कुल, वाइब्रेशन होती है ना। वाइब्रेशन होती है। हाँ। अच्छा, इस एक चीज़ और आपको बता दूं, बाबा जी के लिए भी है कि बाबा जी जब मक्खी काटती है ना, हाँ तो एक तो डंग के ज़रिए जहर अंदर चला जाता है, हाँ और उधर जब पेट जब उसका साथ जाके लगता है ना इंसान की जिल्द के साथ, तो उसके पेट में एक और सुराख होता है जिसमें तेज़ बू वाला एक केमिकल निकलता है, अच्छा। वो ऊपर लगाती है। उसका मतलब ये होता है कि वो दूसरी मक्खियों को बताने के लिए कि ये हमारा दुश्मन है। अच्छा हाँ अब जिसको मक्खी काटेगी ना वो उसी को सारी मक्खियाँ काटेंगी। वाइट के लिए माइट के लिए ये डाइल्यूट करके देना होता है डाइल्यूट परसेंटेज? 65% होना 65% होना चाहिए। हाँ, मार्केट से आपको 85% मिलेगा। ठीक है, हमने 65% जो है हाँ, उसको देना है। 65% तो उसको क्या करना होता है? आप spray? 4x4 का गत्ता लेकर ना, ठीक है। हार्ड वाला गत्ता, ठीक है ये सिंगल जो बॉक्सेस हैं, जी जी। ये जो अफगानी बॉक्सेस हैं, इनका ये है कि गत्ते को आपने डबोना है, उसके अंदर डबोकर जब आप देखें कि ड्रॉप नहीं गिरता, बाहर निकाल लें, उसने जज़ब किया होगा, उसको जो है ना छतों के ऊपर रख के ऊपर से बंद कर दें। 65% पावर मैनेज। हेलो 4x4 इंच। हाँ 4x4 इंचेस हो गया। हाँ जी। एंड प्रेस डिप इन दिस डाइल्यूटेड एसिड। ठीक है सर, 65% कर लिया ना हमने, मैंने लिखा ही है कि ठीक हो गया। इसको 65% करके, और इसमें जो शीट है कार्ड की जी, जी। 4x4 इंचेस की, उसमें डिप किया। जी, अब डिप करने के बाद क्या करना है? इसको आपने कहाँ उसको प्रेस करना? निकाला, ठीक है। उसका ड्रॉप नहीं गिर रहा ठीक है, है। तो उसको फिर ये छतों के ऊपर रख देना है। ठीक है। ठीक है, ऊपर से बंद कर दें। उसकी स्मेल से जो है ना वो क्या हाइव कहते को हैं? फिर बंद कर देना। माइट, हाँ जी, छतों पे रखने के बाद ये हाइव के ऊपर रखना या अंदर? अंदर अंदर फिर हाइव जैसे को हमने खोले थे ठीक ना, है, ऐसे ही बंद कर दिया। कपड़ा हटाया ठीक है, और वो रख दिया। ओके ठीक है, फिर कपड़ा ऊपर बंद किया और डब्बे को बंद कर दिया। ठीक है। और ये आपने 15 दिन तक रोज़ाना प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एंड तक भी जो लार्वे हैं ना, और जो निकल आएंगे पहले दिन से लेकर एंड तक, वो सब जो है ना बाइट जो भी साथ साथ निकलता जाएगा ना, रोज़ाना के हिसाब से वो मरता जाएगा, क्योंकि बाइट तो अंदर छुपा हुआ होता है ना। तो रोज़ाना के हिसाब से रोज़ाना चूँकि मक्खियाँ तैयार होकर निकल रही होती हैं, तो इस तरह करके वो माइट रोज़ाना के हिसाब से मरता 10 to रहेगा। 15 डेज ये जो 15 प्रैक्टिस है, ये टू 15 डेज 15 days, 10 ठीक। इसमें नहीं है, ठीक है, तो 15 डेज करना। मुकम्मल ठीक कोर्स इसका मुकम्मल। 15 डेज का है। एक तो ये है, एक इसकी स्ट्रिप भी मिलती है, एपिस्टान स्ट्रिप्स। एपिस्टॉन किस तरह स्पेल है इसकी? एपी मक्खी को कहते हैं ना, EPI। अच्छा EPI, ठीक। हाँ,
पिस्टन, मुख्तलिफ कंपनियों ने अपने अपने हाँ नाम होते रखे हैं। होंगे। बस वो पिस्टन वाइट वाली स्ट्रिप भी आप ये कह स्ट्रिप देंगे ना, ये आप जो बता रहे थे वही है चीज, ठीक है। ये कह रहे थे कोई वो थापड़ है, थापड़ कह रहे थे ना, क्या कह रहे थे? नहीं वो होता है पट्टा 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 इधर जमने में होता है इतना पतला। पिस्टन स्ट्रिप, ठीक है। पट्टा या पट्टी बोलते हैं पट्टी, उसको। हाँ हाँ तो हम स्ट्रिप बोलते हैं। ठीक, ठीक। हमने जो हाँ पढ़ा हुआ हाँ है सही उस बात है, हिसाब से आपकी ना, अपनी अपनी लैंग्वेज कोड बिल्कुल होते ऐसा ही हैं। है। तो वो स्ट्रिप जो है ना वो लगा देते हैं, वो भी अच्छा वो ठीक रख है। देते हैं, वो भी इसी से ही फॉर्मिक एसिड्स वगैरह से ही अच्छा बनी ये होती अवेलेबल है सब यहाँ पिंडी में? जी आप अब्दुल्ला साहब से सब कुछ सब मिल अवेलेबल है। जाएगा। हमने एक ऐसा बंदा इधर तैयार किया, मुझे डब्बे बनवाने के लिए सवाब जाना पड़ता था, शहर की मक्खियों के डब्बे बनवाने के लिए, इतनी दूर। सही। इसकी बड़ी ज़रूरत थी, लोग ख्वार हो रहे थे। अब एक बंदा मुल्तान बैठा हुआ है, उसको मोम की शीटें लेने के लिए पेशावर जाना पड़ रहा है, वो बेचारे कितना टाइम ज़ाया हो रहा है और तकलीफ़ में। तो फिर हमने कहा कि दरमियान में कोई ऐसी जगह हो कि कोई ऐसा बंदा तैयार किया जाए। कोई नहीं तैयार होता। फिर चौधरी अब्दुल्ला साहब ये बी फार्मर भी हैं, खुद भी इनकी अपने जो फार्म हैं शहद की मक्खियों के, और फिर इनको हमने वर्कशॉप तैयार कराई कि आप जो है ना शहद की मक्खियों के डब्बे बनाएं हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। आपने जो है ना मॉडर्न बी कीपिंग को हमने फ़रोग़ देना है, क्योंकि लोग बेचारे ख्वार हो रहे हैं, शहद नहीं निकलता, शहद नहीं निकलता। शहद क्यों निकले? जब आप पुराने तरीके कार पे काम करेंगे तो शहद नहीं मिलेगा, और मॉडर्न बी कीपिंग में आएंगे तो फिर शहद ढेर लग जाएंगे शहद के। अच्छा ये बी कीपिंग भी करते हैं और हाइव्स भी बनाते हैं? हाइव्स भी बनाते हैं। दूसरी बीमारी थी ना, हाँ एक तो हमारी हो गई थी आपकी माइट हो गई थी, ठीक है। सेकंड कौन सी थी? दूसरी थी अमेरिकन फॉल ब्रूड। अमेरिकन फॉल ब्रूड, ठीक है। ये बीमारी आ जाए तो इसका कोई इलाज नहीं है, ये वबाई बीमारी जिसको कहते हैं। तो ये नुकसान क्या पहुंचाती है? ये नुकसान ये है कि इसमें पहले लार्वा मरता है, प्यूपा से पहले जब बड़ा होता है ना, ये मरता है। मरने के बाद इसका कलर चेंज होता है, फिर ये पिघल जाता है पानी की शक्ल में। अच्छा तो वो फिर लाल पीला सा हो जाता है, पीला सा हो जाता पीला है। सा काला सा हो जाता है। हाँ डब्बे के अंदर से ऐसे बू आती है जैसे कोई मुर्दार उधर मरा हुआ पड़ा हो, तो अच्छा, इधर अच्छा, तक बू आती है ना गोश्त की गलने की, अच्छा अच्छा। तो वो बहुत बदबूदार हो जाता है डब्बा। ऐसे डब्बे को मक्खियों समेत ज़मीन में दफन कर दें ताकि दूसरे आपके डब्बे मुतासर ना हों। वो एक डब्बे से दूसरे, और जो आपने औजार इस्तेमाल किया, जिस तरह हाइव टूल हम इस्तेमाल करते हैं, वो भी आप ज़मीन में दबा दें। किताबों में लिखा है और हमने अपने उस्तादों से यही सुना है कि 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी अगर इसको आप गर्म करेंगे ना, तो ये अपने ऊपर इसका जरसूमा जो है ना वो कैप्सूल बना देता है। अच्छा प्रोटेक्ट कर लेगा अपने आप को, शेल। तो नी जो है ना वो उसका इलाज यही है कि इसको ज़मीन में दबा दें। हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पे इसको ट्रीटमेंट दी जाती है। 1 किलो शुगर पाउडर के अंदर 8 कैप्सूल आपने डालने हैं ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन के। ऑक्सीटेटर टेट्रासाइक्लिन ऑक्सीटेट्रा साइक्लिन, साइक्लिन, ठीक है। इसका भी ट्रीटमेंट 15 दिन की है। अच्छा ये लेकिन 2-2 दिन के वक्फे के बाद आपने उस शुगर सिरप को ना, वो मैंने इधर निशान लगाए थे ना, फ्रेम अगर आपके इस तरह पड़े हुए हैं ना, ऐसे फ्रेम पड़े हुए हैं ये, तो आपने जो है ना ये जिधर से नीचे वाली फट्टी ऊपर आती है ना, उस जगह पे आपने एक लाइन में इधर, एक लाइन में इधर 50-50 ग्राम जो है ना आपने वो पाउडर डाल देना है ऐसे करके, ठीक है, 2 लाइनों में। 2 दिन छोड़ के फिर आगे जो है ना तीसरे दिन फिर आपने वो पाउडर डाल देना है। उसके अंदर कैप्सूल मिक्स है, मक्खी के अंदर इम्यूनिटी पैदा होती है जो उसके अंदर लड़ सकती है। हाँ लड़ सकती है, उसके क़ुव्वत मुदाफ़ा पैदा हो जाती है और वो बीमारी फिर आती नहीं है। तो वो आ जाए तो फिर जाती नहीं है। अच्छा एक वीडियो में मैंने आपको देखा था, आपने सरसों के फूल से ना कुछ उसकी डाइट बनाई, शहद और आटा और किसी का। अच्छा वो पोलन था ना? जी जी। पोलन हर फूल में मौजूद होता है, लेकिन बाज़ सीज़न ऐसा होता है कि पोलन ख़त्म हो जाता है, तो फिर मक्खियाँ जो है ना, बाबा जी गर्दा की बात हो रही है, हम पोलन कहते हैं, हाँ, आप लोग गर्दा बोलते हैं ना, उसकी बात हो रही है। अच्छा। तो अब जब फीड कराएंगे ना, तो
मक्खी घूमेगी कहीं ना कहीं से वो पोलन लेके लेके आएगी, आएगी। उससे अगले दिन आप देखेंगे तो पोलन बहुत ज़्यादा आ रहा होगा। उससे फिर मलका को तरगीब देती है ज़्यादा अंडे देने की। फिर मक्खियाँ जो है ना पोलन धड़ाधड़ लार्वों के लिए लेके आती हैं कि अब मलका अंडे देगी तो लार्वे जो है ना ठीक। पोलन इस्तेमाल करेंगे। बाद सीज़न ऐसा होता है कि उसमें किसी किस्म का कोई पोलन नहीं आ रहा होता है, तो उस वक्त फिर आर्टिफिशियल तो मैं नहीं कहूँगा, वो पोलन भी वो तो यानी कि नेचुरली है वो भी, हाँ। नेचुरली है। तो वो फिर पोलन हम खुद मक्खी को प्रोवाइड करते हैं, हमारे पास जो स्टॉक में पड़ा होता उस है। शक्ल में जाऊँगी। हाँ, तो उससे ये है कि फिर मलका जो है ना अंडे देना शुरू कर देती है और मक्खियों की तादाद में दे देती है, कम नहीं होती है। बेरी से पहले लोगों की मक्खियाँ जो है ना वो कमज़ोर हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। ठीक। मेरी मक्खी जो है ना बेरी के सीज़न में यानी कि 3-3 चैम्बर 2-2 चैम्बर पे मैं लेके जाता था मक्खी। लोग हैरान होते थे कि ये मक्खियाँ इन्होंने कहाँ पे रखी हुई थी। ठीक। उसकी वजह ये थी कि एक तो पोलन वाली जगह पे वहाँ यानी कि आर्टिफिशियल पोलन मुझे देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक। वो वैसे ही माशाल्लाह जो है जगह ऐसी थी, वो सारा वेजिटेबल ठीक। की स्कीम थी, ठीक। तो उसमें मक्खियाँ फिर आप फीड कराने में कंजूसी ना करें। अगर मक्खी आप कहते हैं कि अच्छी हो तो फीड कराने में कंजूसी ना करें। मक्खियाँ आपको उसका रिटर्न दे देंगी, जितनी फीड आपने कराई है ना कई गुना ज़्यादा आपको शायद मिल जाएगा, आपके सारे पैसे कवर हो जाएंगे। बाकी तो ये काम काफ़ी वसी है, मेहनत तलब है। प्रॉपर अगर उसको सही तरीके से किया जाए, आप जितनी मक्खी के साथ मेहनत करेंगे उतना ये आपको अच्छा रिज़ल्ट देगी। सिर्फ मक्खी को समझने की ज़रूरत है, आप इसको फैसिलिटेट करें। वो फ़ौरन बाद सरसों किस मंथ में? 1 महीना दरमियान में स्पेस आएगा और 1 महीने के बाद फिर आपका ये सिट्रस शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। यानी कि सरसों जो है वो आएगा सितंबर में। सरसों सितंबर में तो खैर यहाँ नहीं आएगा, हाँ, यहाँ मेरे ख्याल में नवंबर-दिसंबर में आएगा। सितंबर में सरसों लगाते हैं शायद, अक्टूबर में जो है ना शायद कोई एक आध फार्म, वो भी सरगोदा वाली साइड पे कोई एक आध जगह ऐसी हो जहाँ पे जो है ना फ्लावरिंग पे हो, तो अमूमन ये नवंबर-दिसंबर में आती है। माइग्रेटरी बी कीपिंग में हम ये करते हैं कि जब बेरी का शहद अक्टूबर में निकाल लेते हैं ना, फिर उससे पहले हम शहद निकालने से 1-2 दिन पहले हम सर्वे कर लेते हैं। ये सालम का एरिया है, चब्बा पुराना उसको बोलते हैं, उस एरिया में लोग सरसों जो लगाई होती है उसमें फूल आए हुए होते हैं। अच्छा, बेरी के सीज़न में हमको यहाँ से मूव करना पड़ेगा? बेरी मुझे इतनी ज़्यादा नज़र आ नहीं नहीं, रही है, ऐसे नहीं है। क्योंकि क्वालिटी का शहद जो है ना वो तो बेरी का है, एक्सपोर्ट क्वालिटी जिसको कि वैसे तो सारा क्वालिटी का ही होता है, कोई मसला नहीं है। वो भी हनी निकाले आपने, वो इधर पड़ा चेक करें। मुझे हाँ होगा सुतारे उसका का। गिलास में। हाँ, यहाँ थोड़ा सा बड़ा हो। अच्छा, ये गिलास खुश्क था? नहीं, ये इन लोगों ने जो ये हाँ, जो हाँ, बाद वो में जो खुश- बच गया था ना वो तो हमने ये खुश्क है? नहीं कुछ नहीं है। नहीं, इसको बिल्कुल खुश करें। शहद को जब भी आप किसी बर्तन में डालें ना, उसमें बिल्कुल नमी नहीं होनी चाहिए। अब उसमें जो चम्मच डाल रहे हैं आप, वो चम्मच भी बिल्कुल खुश्क हाँ। होना चाहिए, नमी नहीं होनी चाहिए। अब जो चम्मच आपने एक दफ़ा शहद में डाल के मुंह में लेकर गए हैं, दोबारा वो वाला आपने मुंह में नहीं लेके जाना, क्योंकि मुंह की जो नमी है ना वो शहद में जाएगी तो फिर शहद को फर्मेंटेशन की तरफ चले जाएगा। ठीक ठीक है। सही है। बहुत ज़बरदस्त है। ये इन्हीं मक्खियों का शहद है? जी। ठीक हो गया। शताले का है? शताले दर कट गया अभी तो लगा हुआ था ना, इधर ये ही बताया लगा ना, हुआ ये है। ज़रा शुताला ही था। ठीक। नहीं शुताला नहीं था, वो तो तारा मीरा और सरसों थी। अच्छा, छोटाला था उधर पीछे, लेकिन वो काट लिया उन्होंने। थोड़ा थोड़ा मिक्स ही है सब। मिक्स है। शताले का अगर होता ना तो उसका कलर ज़रा वाइट होता। ये कोलाई का निकला था भाई। गुलाई का भी वाइट होता है, वाइट हल्का सा ग्रीनिश होता है। ये इसमें येलो कलर आ रहा है। जब ये लाची वगैरह सब मिक्स ये- है यहाँ। लाची नहीं है इसमें। अच्छा, लाची का टेस्ट अलग से होता है। इन दिनों में लाची का टेस्ट इतना
अच्छा नहीं लगता खाते हुए ना शहद। हाँ, अलबत्ता उसको आप अगर फ्रिज में रख देते हैं या सर्दियों में वापस सुखाते हैं ये ना, सर ये जम क्यों होता है ना ये है सर्दी में जम क्यों खैर है, शहद जमता है, कोई मसला नहीं है। हर शहद जमता है। ये जो क्या होता है? मिठास है ना, ये मिठास शहद के अंदर ग्लूकोज होता है, उसकी मिठास होती है, ग्लूकोज जमता है। ये लोग तो इसलिए बोलते हैं कि ये चीनी से बना नहीं नहीं, लोगों को पता नहीं है ना वही- शहद के वही मुतालिक, बता रहा किसी को कुछ पता नहीं वो है। लोग बोलते हैं कि ये चीनी से बनाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, शहद जमता है। कुछ शहद होते हैं बहुत जल्दी जम जाते हैं, उनके अंदर ग्लूकोज की मिकदार ज़्यादा होती है। बैठिए स्वामी। बेर वाला तो नहीं जमता है। सब बैठे आप। बेर का बेर का नहीं जमता है, उसमें ग्लूकोज की मिकदार कम होती है। लेकिन अब बेर का शहद इसलिए जमता है कि बेर के इलाके में अक्सर जहाँ फुलाई होती है ना, तो उस वक्त तो थोड़े से फूल फुलाई के भी खिल जाते हैं, तो मक्खी अगर उसके ऊपर काम कर ले तो फिर बेर के शहद को भी जमा देती है, मिक्स हो जाता है यानी। मिक्स हो जाता है, वो जमता है। ये दोबारा चम्मच ये आम लोगों से पूछो ना, जिस वो सब बेर कहते हैं कि ये इसके साथ मिक्स करता है, चीनी मिक्स करता है, क्योंकि वो जम जाता है ना, तो लोग यही समझते हैं कि खैर है, कोई मसला नहीं है। ये भी उनकी बात ठीक है, इससे डिस्कस से ही मुख्तलिफ जो है ना सवाल निकलते हैं।